और दोस्तों, आज मैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है महीना है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने महादेव को त्रिपुरारी नाम दिया था। जब महादेव ने त्रिपुरासुर को वध किया था, 33 कोटि देव देवता ने मिलकर देव दिवाली के रूप में जश्न मनाया था। वह तिथि कार्तिक पूर्णिमा तिथि थी। विष्णु जी का प्रथम अवतार मत्स्य मतलब मछली अवतार इसी दिन हुआ था। इसकी एक पौराणिक कथा है। एक समय शंखासुर नाम का राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचार से तीनों लोक में त्राही त्राही मच गई थी। उस शंखासुर ने देवलोक में भी रहने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया था। उससे भयभीत होकर सुमेरु पर्वत के गुफा में सभी देवी देवता अपने सपरिवार निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत के गुफा में रहने लगे थे। तब शंखासुर ने सोचा कि ऐसी क्या इन लोगों के पास शक्ति है कि अधिकारहीन होने के बाद भी ये देवता बलवान हो गए हैं और निश्चिंत होकर गुफा में रह रही हैं। सोचते सोचते शंखासुर ने यह निर्णय पर पहुंचा कि ये वेद मंत्रों के कारण ही ये देवता बलवान है। अगर इनसे वेद मंत्र छीन लिया जाए तो ये बलहीन हो जाएंगे। तब शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से वेद मंत्र को चुराने के लिए गया। तब वहाँ से ब्रह्मा जी उसके चंगुल से छूट के और भाग गए और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसे वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र मिले। जब सागर से निराश होकर वो निकल गया, तब ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के पास गए और सभी को लेकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए सब देवी देवता चले गए। वहाँ उनको भजन कीर्तन धूप वेद से उनको जगाया गया। तब ब्रह्मा जी को विष्णु जी को नींद खुली और उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के साथ सभी देवी देवता उसे पूजा अर्चना कर रहे हैं। तब विष्णु भगवान बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं आप लोग की पूजा से बहुत खुश हूँ। आप जो भी वर मांगना चाहते हैं मांगिए। तब उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी से देवयान एकादशी तक, देव दीपावली जो बोलते हैं, तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेगा, उसे तुम्हारी जैसे जितना मैं अभी प्रसन्न हुआ हूँ उसे भी उतना ही प्रसन्न, मैं उससे भी उतना ही प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु ने वहीं से मछली का रूप धारण करके और स्वर्गलोक से ही जल में छलांग लगा दी। जब वो जल में छलांग लगाए तो महर्षि कश्यप स्नान कर रहे थे और उनके हाथ में वो मछली के रूप में आ गए। तब महर्षि कश्यप ने उस मछली को कमंडल में रख लिया। जब कमंडल में बड़े हो गए और समाने नहीं लगे, तब उन्होंने नदी में डाल दी। नदी से भी बहुत बड़े हो गए तो फिर किसी ने उनको तालाब में डाल दिया, तालाब से भी समुद्र में डाल दिया। इस तरह से वो बड़े होते गए और फिर उन्होंने सागर के पुत्र शंखासुर को मारकर सभी वेदों को प्राप्त कर देवी देवताओं को वापस कर दिया। इस तरह से उन्होंने देवताओं लोग का कल्याण किया। इस तरह से और कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। उन्होंने कहा
कि मैं पूरे 1 महीने तक मछली के रूप में जल में, हर साल 1 महीने तक कार्तिक मास में मछली के रूप में मैं जल में ही रहूँगा। और जो कार्तिक मास में स्नान करेगा, पूजन करेगा, कथा सुनेगा, कहेगा, उसे मनवांछित फल प्राप्त होगा। जय हरि विष्णु भगवान की।